यहाँ पर अभी तक अपन ने देखा कि सम्यक दृष्टि को बंध होता है। कौन सा सम्यक दृष्टि बंद के योग्य नहीं होता है? सम्यक दृष्टि को बंध की चर्चा इस तरह से स्पष्ट रूप से की गई है तो समय सार में की गई है। सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा उल्लेख नहीं मिलेगा कि सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता। सिद्धांत गुड़ी स्थान और मार्गणा को लेकर के चलता है। आप यदि कर्मकांड वगैरह में देखेंगे तो वहां पर ये प्रसंग नहीं होगा कि सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता। क्योंकि वहां पर गुणस्थान के क्रम से चलते हैं तो किस गुणस्थान में कितनी प्रकृति का बंध होता है, कितनी प्रकृति का अबंध है, और वो गुणस्थान छूटता है तो कितनी प्रकृतियों की विच्युति हो जाती है। एक क्रम सिद्धांत में बताया जाता है। और प्रथमानुयोग इन सब चीजों के विषय में उल्लेख नहीं करता कि सम्यक दृष्टि को बंध होता है। प्रथमानुयोग सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, उस प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से वस्तु का उल्लेख कर दिया जाता है। बस अपन को समझना इतना है कि जब कभी आप अध्यात्म को पढ़ो तो अध्यात्म की शैली से पढ़ो, उस सिद्धांत पढ़ो तो सिद्धांत में मार्गणा और गुणस्थान को पकड़ के चलो। बस इतनी चीज आप समझ लेंगे तो आपको कहीं विवाद नहीं मिलेगा। चरणानुयोग पढ़ेंगे तो चरणानुयोग के लिए कहेंगे कि भैया सम्यक तो स्थिति वृद्धि फलोदया, चरणानुयोग कहता है ऐसा आचरण करो, ऐसा आचरण करो
कि सम्यक दर्शन की स्थिति बनी रहे, माने तुम मिथ्या दृष्टि न बन पाओ। सम्यक तो स्थिति, सम्यक तो वृद्धि, सम्यक तो फल, एक कारिका समंत भद्र स्वामी ने रखी है रत्नकर्ण श्राप का चार में। सम्यक उत्पत्ति वृद्धि फलोदय, ऐसे आते ना एक कारिका, क्या है? तो सम्यक की उत्पत्ति चरणानी योग कहेगा, सम्यक को प्राप्त करो। कैसे प्राप्त करें? कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आपको स्वयं को निजी पुरुषार्थ करना होगा। उस सम्यक उत्पत्ति के लिए सबसे पहले 5 लब्धियों की भूमिका में प्रवेश करना होगा। चरणानी योग क्या? सम्यक उत्पत्ति। सम्यक की उत्पत्ति होगी तो क्षयोपशम लब्धि है। क्षयोपशम लब्धि का अर्थ एक ये भी होता है कि एक इंद्री की पर्याय विकलत तरह की पर्याय को छोड़कर के पंचेंद्री पर्याय को पा लेना, ये भी क्षयोपशम लब्धि है। क्योंकि उन्होंने लिखा है कि सम्यक की प्राप्ति के योग्य कौन होता है? तो संगी हो, पंचेंद्री हो, पर्याप्तक हो, जागृत अवस्था वाला हो, गर्भज हो, ये उसके लक्षण लिखे। पंचेंद्री है माने क्षयोपशम लब्धि तुम्हें मिल गई है। लब्धि सार में क्षयोपशम लब्धि की परिभाषा लिखते हैं कि ज्ञानावरणादि कर्मों की स्थिति प्रत्येक क्षण हीन बनती जाए, उसका नाम क्षयोपशम लब्धि है। और अन्य ग्रंथों में है कि पंचेंद्री पर्याय का पा जाना ही क्षयोपशम लब्धि है। क्योंकि अब योग्यता आ गई तुम्हारे पास, पंचेंद्री बन गए, गर्भज बन गए, संगी बन गए, पर्याप्तक बन गए और जागृत बने रहो। जागृत का अर्थ क्या है? सोती हुई अवस्था में सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाए तो तुम्हारे पास सम्यक दर्शन सोते